मैं हमेशा रियाज़ करने से पहले स्वामी के फ़ोटो सामने रखती हूँ और रियाज़ करने से पहले कुछ मज़ाक करती रहती हूँ, कन्वर्सेशन चलता रहता है, स्वामी अगर ऐसा होता तो क्या होता है, फिर बाद में वो ही होता है। तो हैं जब मैंने अपने म्यूज़िक टीचर के मोबाइल से भजन सुना कि शिव भी बोलते हैं, फिर साईं भी बोलते हैं, क्या मिक्स है ये, क्या है ये? लेकिन बहुत अच्छा है, इसका मेलोडी बहुत अच्छा है। क्या था कि मैं एक्चुअली बचपन से एक हॉस्टल में रही थी अपने स्टडी के लिए वहाँ पे, और वहाँ पे जो म्यूज़िक सिखाने के लिए जो आते हैं म्यूज़िक टीचर, मेरे म्यूज़िक टीचर अनिल फागो, वो साईं डिवोटी है, एकदम स्वामी के परम भक्त। और उनका एक दिन क्या हुआ कि मैं सर के घर गई थी, और सर जहाँ पे रहते हैं तो उनका मैंने मोबाइल लिया उनके हाथ से, तो उनके मोबाइल से मेरे मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके उनके मोबाइल में जो है भजन, कोई सॉन्ग्स, फ़ोटो, अपना रिकॉर्डिंग, सब मैंने अपने मोबाइल में ब्लूटूथ करके उसको ट्रांसफ़र कर लिया। फिर क्या हुआ कि घर गई मैं। घर जाने के बाद आज सर के फ़ोन से क्या क्या आया है मैं देखती हूँ करके मैंने देखा, तो वहाँ पे मुझे इतना अच्छा भजन मिला। ओ गॉड, भजन, ऐसा भी भजन, क्या बात है। फिर थोड़ा सर ने गाया हुआ मैंने बचपन में ही सुना करती थी। फिर सर के साथ में हम गाते थे जगदम्बे भवानी माँ, राइट। फिर उसके बाद मैंने जब सर के फ़ोन से मेरे फ़ोन में आया हुआ रिकॉर्ड और भजन सुना, इतना अच्छा लगा कि बाप रे, भजन ऐसा भी होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर मैंने सर को पूछा कि सर ये क्या है। सर ने बोला वो जो तुम सुन रही हो वो बाबा का भजन है। कौन बाबा? साईं बाबा। ओ गॉड, ऐसा भजन होता है। तो फिर मैं उस समय यूट्यूब थोड़ा कम था, और कभी कभी सर ने जो सुनाते हैं वही हम पिकअप करती थी मैं भी। और मैंने भी वो मोबाइल में सुन के भजन गाने को शुरू किया हारमोनियम लेकर। और जब मेरा स्टडी स्कूल का ख़त्म हो गया, तब जब हॉस्टल से हम बाहर आ गए तो यूट्यूब, उस टाइम में हाथ में मोबाइल नहीं था, हॉस्टल में अलाउ नहीं था। जब अब हम घर जाते थे तब मोबाइल में मैं सुना करती थी। और जब हॉस्टल से बाहर निकल गई तो मोबाइल भी हाथ में आ गया। फिर ऑनलाइन में सब सोशल मीडिया भी मैं यूज़ करने लगी, तो मैंने साईं भजन करके सर्च किया यूट्यूब में, और इतना अच्छा भजन मिला। और कई सारे भजन मैंने सुना। फिर ऐसे रियलिटी शो में भी गई मैं, कई सारे रियलिटी शो में गई, नेपाल में भी। और फिर बाद में ऐसे ही कर के फ्रेंड बन गए। फिर उन्होंने भी बताया कि तुमको ये भजन सुनो ना, वो वाला आनंदमय भगवान सुनो, ये सुनो, वो सुनो। फिर मैं कभी भी मैं सेंटर समिति, साई समिति गई नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्या होता है, ये भी ऐसे भी हो सकता है। तो जब मैंने यूट्यूब में भजन सर्च कर लिया कि सबका भजन मिला मुझे, और इतना अच्छा लगा कि मैं हर रोज़ उसमें रियाज़ करती गई। फिर प्रशांति लाइव बाद में आ गया, जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। श्री सत्य साई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैंने जो भी देखा था उसमें ऑडियो में रखा गया था भजन, और लाइव सेशन भी था कुछ प्रोग्राम का। वो ऐसा भी होता है स्वामी, ये है भजन, ऐसा होता है। तो इतना मैं कनेक्ट भजन से हो गई। और जब यूट्यूब में सब धीरे करके आ रहा था भजन, अपलोड करते रहे। आप लोग यहाँ से जब अपलोड करते हो तो पूरा मेरे हाथ में लगता था कि वो मेरे लिए ही श्री सत्य साई ऑफिशियल जो मीडिया है मेरे लिए ही ये सब ओपन किया गया, ऐसा लग रहा था। और मैं बहुत खुश हूँ इसमें कि मुझे ऑनलाइन के थ्रू सब कुछ सीखने को मिल रहा है, सब कुछ सुनने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या क्या होता है सब अपडेट मिल रहा है। तो स्वामी ने शायद भजन से ही मुझे कनेक्ट कर लिया।
मुझे अभी भी याद है जब अभी जो भजन है डेली भजन अपलोड होता है, उस वो चैनल ओपन होने से पहले श्री सत्य साई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ही था एक। वहाँ पे मैंने सबका भजन सुना, रवि सर का भजन सुना, अशोक ब्रदर का भजन सुना, अनिरुद्ध ब्रदर जो भी है यहाँ पे सब लोग गाते हैं। तो मैं सोचती थी वहाँ पे घर में बैठ के कि मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, कि बस मेरे को एक ही पता था, मेरे म्यूज़िक टीचर साई डिवोटी है। और कुछ कुछ भजन मैंने सुना। फिर और बाद में क्या हुआ कि मैं घर में बैठ के सोच रही थी कि अरे मैं अगर काश इतना अच्छा गाने वाले सिंगर्स हैं। फिर प्रशांति नीलम, बाद में पता चला कि रवि सर, वो कब मिलूँगी जाके, फिर उनका लाइव कब सुनने को मिलेगा। अश्वत ऐसे ब्रदर ऐसे गा रहे हैं, कब मतलब सामने बैठ के कब सुनने को मिलेगा, ऐसे भी कैसे गा सकते हैं लोग, बाप रे टोटली डिफरेंट है। फिर मैं गाना लगाती थी, मतलब सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स वगैरह, डिवोशनल और सॉन्ग लगाती थी और साई भजन लगाती थी। उसमें से जब स्वामी के भजन सुनते समय तो और सॉन्ग प्ले करने को मन भी नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। तो मैं एक दिन भजन सुन के ऐसे बैठ रही थी। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई 2022 में, नेपाल से बुद्ध पूर्णिमा के लिए प्रोग्राम किया गया था। तो फिर मैं ऐसे भजन सुन के, फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि अरे क्या तुम भजन ऐसे सुन सुन के बैठी हो, क्या रवि सर करके बैठ, तुम जाओ पुट्टपर्ती जाओ, सबसे मिलोगी और लाइव सुनने को भी मिलेगा। मैं बोली हाँ जाएँ क्या, हाँ चलो, अगर तुमको मतलब इच्छा है, तुम विश करो, प्रे करो स्वामी को, जाओ। फिर मैं आई यहाँ पे और पहले दिन मैं ऐसे इमोशनल हो गई थी कि अरे वाह, मैं कुलवंत हाल के अंदर हूँ, अभी ऐसे बैठ के भजन सुन रही हूँ। उस टाइम का मतलब फील ही एकदम अलग था। और मेरे को सपने में भी हर रोज़ प्रशांति लाइव भजन, मतलब सपने गाते हुए मैं यहाँ पे आई, ऐसे ऐसे सपने में सब आ गया था। फिर बाद में जब मैं यहाँ पर आई और मेरे को लगा कि अब मेरा लाइफ शुरू हो रहा है, मैं खुश इन चीज़ों में थी, इस चीज़ में थी कि जब मैं इतना सारा भजन हर रोज़ यूट्यूब में सुनती हूँ, यहाँ का हर प्रोग्राम देखती हूँ। आज मैं आई थी, उस टाइम तो समाधि टच भी नहीं था, तो मैं इतना प्रे कर रही थी कि अरे स्वामी एक बार टच करने को दो प्लीज़। फिर कोविड-19 का टाइम था उस समय, तो समाधि दर्शन ऐसे मतलब दूर से ही करके जाते थे हम। तो भी मैं मतलब इतना खुश थी कि मेरे को भजन सुनने को मिल रहा है सामने बैठ के। मुझे याद है मैं नेपाल से यहाँ पर आने से पहले मैं रिसर्च करने लगी कि कौन कौन है नेपाल से जाते हैं, क्योंकि मैंने श्री सत्य साई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हर प्रोग्राम देखा है कि रिकॉर्डेड तो उन्होंने रखा है ना सबने, मीडिया सेंटर ने। तो मैं सोचती थी अरे सिक्किम से आए हुए हैं कहीं सारे लोगों का परती यात्रा हमने यहाँ पे देखा डिवोटीज़ का, तो शायद नेपाल से भी तो होगा करते हुए। तो फिर अगर मैं भी काश कभी जाके ऐसे स्वामी के सामने कुछ भजन अगर गाने को चांस मिला, मतलब जो भी यहाँ पे भजन गा रहे हैं उनसे मिलने को, मैं ढूंढने लगी कि कौन कौन लोग जाते हैं नेपाल से पुट्टपर्ती। फिर बहुत अभी याद करके भी बहुत मज़ा आता है कि हाँ ऐसा भी हो गया था, मैंने ऐसा भी किया था। मैं जब रियलिटी शो में गई थी उस समय मिलने के लिए मेरे पास साई ब्रदर्स लोग आए थे, शरद दादा, फिर उन्होंने मेरे को सुधाकर सर का नंबर दे दिया। तो उनको मैंने रात को फ़ोन कर लिया 11 बजे, अभी भी याद है, सर मैं भी पुट्टपर्ती मतलब जाना चाहती हूँ, मतलब सोच रही हूँ जाने के लिए, अगर स्वामी ने इच्छा किया तो मैं भी सोच रही हूँ, और मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ अभी, तो मैंने सुना है कि आप वहाँ का भजन कोऑर्डिनेट करते हैं जब नेपाल से पुट्टपर्ती के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम कुछ भजन रिकॉर्ड करके मुझे भेजो, और आप आ भी सकते हो, कोई बात नहीं है, आप आ जाओ प्रशांति, फिर हम मिलते हैं वहीं पे, हम डिस्कशन कर लेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आई फिर मैंने उनको फ़ोन करके वहाँ पे जहाँ पे यहाँ भजन प्रैक्टिस होता है रूम में, वहाँ पे गई और भजन मैंने गाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार में एक समय में जब मैं यहाँ पे आती हूँ मैं 4 भजन गाने को मिलेगा, हर सेशन में एक एक भजन मैंने गाया और बहुत खुश थी मैं। क्या गाना है वो भी समझ में नहीं आया था, कैसे गाएंगे। फिर स्वामी ने
ब्लेस किया। जब मैं पुट्टपर्ती आई मैंने अपने नेपाल के भी कहीं सब लोगों से यहीं यहाँ पर ही सबसे इंट्रोडक्शन हो गया, सबसे पहचान हो गई और सबका प्यार मिला मुझे। फिर और इससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है कि मैं कभी-कभी मज़ाक में बात भी करती थी कि जिसको मतलब कुछ लोगों को मैं जानती थी, फिर उनके ही थ्रू मैं सब लोगों को अभी मैं समझती हूँ, मतलब जानती हूँ। तो अ, सत्य साई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं मज़ाक में बोलती थी कि स्वामी सत्य साई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के यूट्यूब चैनल में लोगो होता है ना, इस लोगों के साथ मेरा भी भजन अपलोड अगर होता। जब मैं पुट्टपर्ती आई तो मुझे आज भी याद है अनिरुद्ध ब्रदर हमारे ऑडिशन में आए थे। तो उन्होंने बाद में सुधाकर सर के मोबाइल में फ़ोन करके बोला कि हम आपसे कुछ भजन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट करोगी? मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, स्वामी तुमको कैसे पता चला कि तुमसे मैं मजाक कर रही थी? अभी तुम मुझे ले रहे हो। बिल्कुल करेंगे। फिर कौन सा भजन करेंगे, ये क्या करेंगे, ऐसा ऐसा सब हो गया। महादेवा महेश्वरा चूज़ हो गया। फिर हमने भजन किया। महादेवा महेश्वरा साई नारायणा नटनागरा दुखभंजना साई नारायणा। जो बात मैं मजाक में स्वामी को बोलती हूँ वो सीरियसली एकदम होता है मेरे लाइफ में। तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं हमेशा रियाज़ करने से पहले स्वामी के फ़ोटो सामने रखती हूँ और रियाज़ करने से पहले कुछ मजाक करती रहती हूँ, कन्वर्सेशन चलता रहता है, स्वामी अगर ऐसा होता तो क्या होता है, फिर बाद में वो ही होता है, पता नहीं। और सच में बहुत ही एकदम एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और महादेवा महेश्वरा के बाद जैसे आप बोल रहे थे कि लाइफ में बहुत कुछ आ गया है, चेंज हो गया है, सच में चेंज हो गया। तो मैं अब कैसे मतलब बोलूँ कि क्या-क्या हो गया है, कि मेरे पास शब्द है ही नहीं। तो जो भी है मेरे लिए सच में ऑल मतलब साई डिवोटी और स्वामी हैं आज तक मुझे यहाँ पर पहुँचाने के लिए। क्योंकि मैंने इससे पहले नेपाल में तो किया था, बट जब मैं यहाँ पे आके पहली बार स्वामी का भजन गाने को और वर्ल्ड वाइड ऐसे लोग मुझे जानने लगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होता है अपने म्यूज़िकल जर्नी के लिए। हमको अभी भी याद है कि मैं उस समय बहुत छोटी थी, जैसे स्वामी ने समाधि ले लिया तो उस समय तो मैं बहुत छोटी थी। हमने एक ही बात सुना कि अभी साईं बाबा नहीं है, तो नहीं है, ऐसा ही सुना था मैंने बचपन में, ऐसा ही सुना था। मुझे पता भी नहीं था कि कौन है, क्या है, बस मैं तो भजन गाती रहती थी, तू प्रेम स्वरूपा साई स्वीकार करो वंदन ऐसे करके। मुझे पता भी नहीं था कि क्या है। और मैं सोचती थी साई का नाम है और गणेश भी बोलते हैं, सर्वधर्म भी बोलते हैं। जब मैंने अपने म्यूज़िक टीचर के मोबाइल से भजन सुना कि शिव भी बोलते हैं, फिर साई भी बोलते हैं, क्या मिक्स है ये, क्या है ये? लेकिन बहुत अच्छा है, इसका मेलोडी बहुत अच्छा है भजन तो बहुत अच्छा है करके मैं रियाज़ में गाती रहती थी, मुझे पता भी नहीं था। फिर बाद में धीरे करके मैं रिसर्च करने लगी कि क्या है आफ्टर हॉस्टल के बाद फिर मुझे पता चला वो ये होता है। तो फिर मैं जब बोलती रही अगर ऐसा है तो स्वामी मुझे भी ऐसा कर दो मुझे भी ऐसा कर दो, मेरा भी ये प्लान है। तो बाद में मतलब वो शायद अपने एज के हिसाब से भी होता होगा, क्योंकि बच्चापन और थोड़ा मैच्योरिटी में डिफरेंट है ना। मैं बिल्कुल बच्चा ही थी। अभी मैं बहुत रिग्रेट फील करती हूँ, मैं सबसे बात करती रहती हूँ कि अरे स्वामी, जब स्वामी होते हुए मैं क्यों यहाँ पे, थोड़ा मैं मतलब लेट मेरी बर्थडे लेट आ गया तो ऐसे करके। तो फिर लेकिन मैं इसमें खुश हूँ कि स्वामी सुनते हैं बात, बिल्कुल सुनते हैं। तो अभी तो मेरी लाइफ में एकदम स्वामी टर्निंग पॉइंट बन के आए। मैं तो
एक्सप्लेन है ही नहीं एक्चुअली। मैं रोज़ जो मैं बोल रही हूँ ना कि सोचती हूँ कि सब फ़ोटो सामने रखती हूँ, ऐसे आईज़ क्लोज़ करती हूँ तो फ़ोटो सामने रखती हूँ, फिर 1-2 भजन में गाती हूँ, सुनती हूँ जो भी आता है। तो स्वामी, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि सच बोलूँ तो स्वामी का वो कैसा है स्वामी, कैसे दिखते हैं, लुक लाइक कैसे होता है लुकिंग वाइज, तो वो भी मुझे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। बट मेरे दिल में एक अलग सा क्या बोलते हैं उसको, उनका एक पिक्चराइज होता है हर रोज़। कभी कभी ऐसे आंख बंद कर सोचूं तो वाह, मैं तो खुद को मैं सोच के बैठती हूँ कि ये अगर स्वामी ने येलो येलो पहना तो ऐसा दिखता है, अगर थोड़ा हेयर थोड़ा बड़ा वाला होता है तो फिर कैसा दिखता है, अगर हम जैसे शिव जी के भजन गाते हैं तो थोड़ा ब्लू ब्लू ऐसे करके मैं करती रहती हूँ बहुत, मतलब मस्ती भी करती हूँ उनसे और बहुत प्यार भी करती हूँ। तो इतना मज़ा आता है कि इतना पिक्चराइज एक बोलूँ तो मूवी बन जाता है सच में, और एक स्टोरी क्रिएट होता है कि अगर ऐसा हो गया तो कैसा होता है। अ, मैं अगर स्वामी के सामने होती हूँ, कभी कभी मेरे को क्या लगता है कि एक बात बोलती हूँ मैं, जब मैं साई कुलवंत में दर्शन में जाती हूँ 2022 में जब बुद्ध पूर्णिमा में फ़र्स्ट टाइम में आई थी, तो उसके बाद मैं बहुत बहुत बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो इतना मज़ा आता है। तो कभी कभी लगता है अभी जैसे भजन ख़त्म हो, भजन के टाइम में स्वामी ऐसे खड़े होके 5 मतलब 10 सेकेंड्स के लिए ऐसे भी आके अगर चला गया तो सबका रिएक्शन कैसा होता है हर बहुत कुछ आता रहता है दिमाग में, और मैं अपने स्वामी को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एकदम क्या बोलते हैं उसको, ऐसे फूल जैसे मैं बहुत करती रहती हूँ, क्रिएशन बहुत आता है। मैं कंपटीशन में गई थी, लेकिन इंडियन आइडल में जाने से पहले मेरा एक टर्निंग पॉइंट था महादेवा महेश्वरा, जो रिकॉर्ड करने को अपॉर्चुनिटी मिला सत्य साई मीडिया सेंटर से, और वो भजन सबने देखा। और मैं दूसरे टाइम जब पुट्टपर्ती आई तो सबने मेरे को बोला कि महादेवा महेश्वरा सुना है, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत इमोशनल हो गए।